चलो ओके, गुड मॉर्निंग। चलो आज ये देख लेते हैं C3 साइकिल कहाँ क्या किसको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, C3 साइकिल में कुछ डाउट्स थे, तो पहले हम देखें कि C3 साइकिल क्या है। हमने फोटोसिंथेसिस देखा था। फोटोसिंथेसिस में हमने ये देखा था कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH का सिंथेसिस होता है, ये हमने देख चुके थे कि ATP और NADPH मतलब कि एनर्जी एसिमिलेटरी कंपाउंड्स यहाँ पे बन रहे थे, इसलिए हमने इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहा था। ठीक है, डार्क रिएक्शन जो थी यहाँ पर लाइट का कोई यूटिलाइजेशन नहीं था, इसको हमने बायोसिंथेसिस प्रोसेस भी कहा। क्या कहा इसको हमने? बायोसिंथेसिस प्रोसेस, याद होगा शायद। ये हमने इसलिए कहा था क्योंकि जो बायोसिंथेसिस प्रोसेस है इसमें एक बायो प्रोडक्ट मतलब कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है जिसको हम ग्लूकोज कह रहे हैं। ये जो ग्लूकोज है वो यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को बायोसिंथेसिस प्रोसेस भी कह रहे हैं। ठीक है, ये जो डार्क रिएक्शन है या बायोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये यूनिवर्सल होती है, लगभग सारे प्लांट्स में ये देखने को मिलती है। इसी वे में पाथवे है ये, जनरली इसी पाथवे के थ्रू जो है वो ग्लूकोज बनता है। ठीक है, अब हमने कहा ये जो पाथवे था जो कि यूनिवर्सल था, इसको हमने C3 साइकिल कहा और कैल्विन साइकिल कहा। क्यों C3 साइकिल? इसलिए कहा था क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन रहा है वो 3 कार्बन कंटेनिंग है, इसलिए हमने इसको C3 कहा। और इसको हमने कैल्विन साइकिल इसलिए कहा था क्योंकि इसको मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर्ड किया था, इसलिए हमने इसको कैल्विन साइकिल कहा ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिस्ट नेम। ओके, अब आगे चलें तो हमने कहा ये जो C3 साइकिल है वो मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होती है, और ये जो मीजोफिल सेल्स में मतलब कंप्लीट हो रही है। और ये जो साइकिल है ये लगभग इस थ्री स्टेप्स में ये साइकिल कंप्लीट हो रही है। द फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस एक्सचेंज के थ्रू मीजोफिल सेल्स में एंटर करेगी। मीजोफिल सेल्स में एक यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर प्रेजेंट है। और ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो 5 कार्बन कंटेनिंग होता है, मतलब 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ये एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेट करता है, फिक्स करता है, और एज अ रिजल्ट जो है वो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड मतलब फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो बनाता है, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग है। अब हमने कहा था 5 ये +1 मतलब 6 कार्बन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 कार्बन ही हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बनेगा। अब क्लियर है, बैलेंस है? ओके, आगे चलें। और इसी प्रोसेस को हमने कार्बोक्सिलेशन कहा क्योंकि यहाँ पर फिक्सेशन और एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है। क्लियर है पहली स्टेप? ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन। रिडक्शन स्टेप में क्या हो रहा है? तो हमने कहा ये जो PGA था अब वो रिड्यूस्ड होगा तो ट्राइओस फॉस्फेट में। अगेन ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग है। कैसे रिड्यूस होगा? तो यहाँ पर ये 2 ATP मॉलिक्यूल और 2 NADPH का यूटिलाइजेशन होगा, उसका यूज़ होगा, और इसके ATP के यूज़ को या NADPH के यूज़ को ही हम रिडक्शन कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हमने कहा रिडक्शन, और जो PGA था वो रिड्यूस हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइओस फॉस्फेट में। अगेन 6 कार्बन अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? द थर्ड स्टेप इज दैट रीजनरेशन। अब यहाँ पर क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ पर हमारे पास 6 कार्बन है, तो एक कार्बन उस 6 कार्बन में से एक कार्बन जो है वो यहाँ आउट निकल जाता है, और वो ग्लूकोज बनाने में, ग्लूकोज के लिए 6 कार्बन चाहिए, C6H12O6, तो यहाँ पे 6 कार्बन चाहिए, तो उसमें से एक कार्बन तो आ गया, यहाँ से एक कार्बन आ गया, अभी 5 अभी भी बाकी है। क्लियर है? अब यहाँ पर ये भी 6 थे, एक यहाँ चला गया, कितने बाकी हैं? 5 बाकी हैं। ये 5 जो हैं वो अब रीजनरेशन कर लेते हैं, एक ATP का यूज़ करेंगे और ये फिर से रीजनरेट करते हैं किसको? RUBP को। क्लियर है? एक पूरी साइकिल में हमने बोला 6 कार्बन एसिमिलेट हुए थे, इसमें से एक कार्बन ग्लूकोज बनाने के लिए चला गया, 5 कार्बन ने फिर से RUBP बना लिए, वो RUBP फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे और फिर से आएगा, फिर एक कार्बन, मतलब 1 +1 +1 +1 ऐसे 6 बार साइकिल होगी, तो यहाँ पे 6 कार्बन आ जाएगा और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का बन जाएगा। क्या ये क्लियर है? मतलब एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए 6 बार C3 साइकिल चलती है। क्या ये बात क्लियर है? ओके, नाउ कम टू दैट, क्या यहाँ पर यूटिलाइज हुआ? कितने? एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के सिंथेसिस में कितने ATP यूटिलाइज हुए? तो हमने कहा 2 ATP यहाँ हुआ था, 1 ATP यहाँ हुआ था, टोटल कितने हो गए? 3 ATP थे, 6 बार साइकिल हुई, 18 ATP का यूटिलाइजेशन हो गया।
क्लियर है? ओके। और NADPH तो हमने कहा 2 NADPH थे, कितने बार साइकिल हुई? 6 बार हुई। कितने ATP बन गया? 12 ATP बन गया। क्लियर है सबको? ओके, नाउ दिस इज़ द कंप्लीट C3 साइकिल। और भी कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग मुझे मैसेज करिए, मैं उसको सॉल्व करती हूँ। ओके।